कितने मिनट तक चलेगा? सो हेलो एवरीवन। तो आज फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं डिस्कस करने नाउन नंबर्स का या नंबर ऑफ नाउन्स, जिसका सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कल हम लोगों ने नाउन और उसके टाइप्स विथ ऑल एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में कलेक्टेड नाउन के सारे जितने भी एग्जांपल हैं सबको हम लोगों ने खत्म कर चुका है। यदि आप लोग भी पुराने लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियोज में जाके देख सकते हैं, चैनल में जाके, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन नंबर, एक नया टॉपिक है, तो आज नया दिन भी है, नया टॉपिक भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे। तो हमको पता है कि आज डेट क्या है, 4/5/2026। आज क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर कौन सा चल रहा है, 6.1 था ना। अब 6.1.1 लिखेंगे, चैप्टर 6.1.1, क्योंकि चैप्टर 6 था पार्ट ऑफ स्पीच। ध्यान सुनो, पहले चैप्टर 6 क्या था, पार्ट ऑफ स्पीच, और चैप्टर 6.1 क्या था, चैप्टर 6.1 था नाउन, और 6.1 क्या है, नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन लिखो, जल्दी लिखो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर होता क्या है, मैथ वाला नंबर नहीं, ग्रामर वाला नंबर। तो नंबर क्या होता है, अ नाउन कैन स्टैंड आइदर फॉर वन थिंग और फॉर मोर देन वन थिंग। अ नाउन कैन stand either for one thing. A noun can stand either for one thing or for more than one thing. A noun that can stand either for one thing, मतलब जो नाउन होते हैं वो स्टैंड मतलब क्या कहते हैं, डिफाइंड होते हैं, और फॉर वन थिंग और फॉर मोर देन वन थिंग, ठीक है। दिस क्वालिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड दिस क्वालिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड नंबर। उसे क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। अ नाउन कैन स्टैंड आइदर फॉर वन थिंग और फॉर मोर देन वन थिंग, दिस क्वालिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड नंबर। उसे क्या बोलते हैं, नाउन नंबर बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग लिखेंगे, इसको जल्दी लिखो तो हम इरेज करते हैं। फिर लिखेंगे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ नाउन। There are two kinds of numbers. There are two kinds of numbers of noun. Numbers of noun which are as follows. इसको रेज कर दूं ना, लास्ट लाइन बता दूं तो लिखो, मोर देन वन थिंग, कहां तक हो, मोर देन वन थिंग हो चुका। मोर देन वन थिंग के बाद है दिस क्वालिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड नाउन नंबर। हो गया इसका, जल्दी करो। दिस क्वालिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड नाउन नंबर, हो चुका ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ नाउन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर ऑफ नाउन, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ नाउन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ नाउन विच आर एज फॉलोज,
पहला नंबर लिखो, पहला नंबर लिखेंगे सिंगुलर नाउन। कौन सा नाउन? अब सिंगुलर की बात करेंगे तो सिंगुलर में लिखना है अ सिंगुलर नाउन रेफर्स टू वन पर्सन। इतना ही पता था? अ सिंगुलर नाउन रेफर्स टू वन पर्सन। सिंगुलर नाउन किसको रेफर करता है? वन पर्सन को। वन पर्सन या प्लेस, वन पर्सन पर्सन को रेफर करता है या प्लेस को रेफर करता है या थिंग को रेफर करता है और आइडिया एंड requires a singular verb, requires a ठीक है, लिखो a singular noun refers to one person, a singular noun refers to one person। सिंगुलर नाउन किसको रेफर करता है? वन पर्सन को रेफर करता है या प्लेस को रेफर करता है, वन थिंग को रेफर करता है, वन आइडिया को रेफर करता है एंड रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। और क्या रिक्वायर करता है? क्या किसकी जरूरत पड़ती है सिंगुलर नाउन में? सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? सिंगुलर नाउन में किसकी जरूरत पड़ती है? सिंगुलर वर्ब की। ठीक है, दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज, जिसे क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज सिंगुलर नाउन और नंबर, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन और नंबर, दैट इज नोन एज सिंगुलर नाउन और नंबर। ये क्या हो गया? सिंगुलर के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? हम एग्जाम्पल लिखेंगे। सिंगुलर नाउन का क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। सिंगुलर नाउन में एग्जाम्पल लिखेंगे चेयर, वन थिंग हुआ। फिर क्या है? टेबल, बुक। फिर क्या लिखो? स्कूल। स्कूल के बाद लिख लो तुम लोग बॉय, बॉय के बाद लिखो गर्ल, गर्ल के बाद क्या लिखो? गर्ल एंड पेन। ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन। ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या है? फिर से ध्यान से देखना, ताकि एक बार में सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? बिल्ड हो जाए। ठीक ना? टारगेट क्या होना चाहिए कि कोई भी चीज आदमी पढ़े, एक बार में सारी चीजें क्या जाएं? याद हो जाएं, कंठस्थ हो जाएं और हमारे दिमाग में चढ़ जाएं। तो सबसे पहले मैंने क्या होता है? नाउन नंबर क्या होता है। फिर नाउन नंबर के बताने के बाद हमने बताया कि जो नाउन नंबर होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। नाउन नंबर क्या होता था? नाउन नंबर रेफर करता था वन थिंग को। ठीक है, आइदर वन थिंग या मोर देन वन थिंग। ठीक है, और इसी क्वालिटी को क्या बोलते थे? नाउन नंबर। अब जब नाउन नंबर ने क्या बताया कि दो काइंड्स के होते हैं क्या? नाउन नंबर। पहला क्या था? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन क्या होता है? सिंगुलर नाउन क्या होता है? आ सिंगुलर नाउन स्टैंड्स या सिंगुलर नाउन रेफर्स फॉर वन पर्सन। सिंगुलर नाउन किसको रेफर करता है? पीछे जाना, भूल जाएगा वो, भूल जाएगा, उसको भूलाना। टू वन पर्सन, वन प्लेस किसको रेफर करता है? वन पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, आइडिया को एंड रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। और क्या रिक्वायर करता है? सिंगुलर वर्ब। और इसी को बोला जाता है क्या? सिंगुलर नाउन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं तो एग्जांपल मैंने लिखा बॉय, एक पर्सन हो गया। गर्ल एक पर्सन हो गया। थिंक में आया तो क्या हो गया? चेयर, टेबल, बुक। फिर प्लेस बोलूंगा तो रीवा ले लो, प्लेस रीवा, सतना, सीधी, जबलपुर। ठीक है, और आइडिया बहुत सारे होते हैं। ये सब क्या है? एक चीज है, इनमें वन वर्ब यूज करते हैं, सिंगल वर्ब। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? अब सेकंड नंबर बात करेंगे। पहला थोड़ा शांत होके। अब सेकंड नंबर क्या है? प्लूरल
नाउन प्लूरल नाउन लिखना है। अब सेकंड नंबर क्या लिखना है, तो सेकंड नंबर नोट डाउन करेंगे, प्लूरल प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन। प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन। ये किसको रेफर करता है, एक पर्सन से ज्यादा, मोर देन वन पर्सन से ज्यादा को रेफर करता है। प्लेस भी वन से ज्यादा हो या थिंग हो, फिर आर आइडिया और आइडिया एंड रिक्वायर्स a plural verb that is known as plural noun। इसी क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन बोलते हैं। जल्दी लिखो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन। इसका एग्जाम्पल होता है चेयर्स। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, चेयर्स होता है, टेबल्स, पेन्स, और क्या लिख सकते हैं, बुक्स, और क्या होगा, बॉयज, गर्ल्स, और क्या लिखेंगे, एंड स्कूल्स, बहुत सारी स्कूल्स एक्सेट्रा। तो क्या लिखा हुआ है यहां पास, क्या लिखा है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन। प्लूरल नाउन किसको रेफर करता है, मोर देन वन पर्सन को, थिंग को, प्लेस को, आइडिया को, एंड रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर नाउन यूज करता है सिंगुलर वर्ब को, और प्लूरल नाउन यूज करता है प्लूरल वर्ब को। ठीक है, सिंगुलर नाउन यूज करता है सिंगुलर वर्ब को, और प्लूरल नाउन यूज करता है प्लूरल वर्ब को। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, चेयर्स हो गया, टेबल्स हो गया, पेन्स हो गए, बुक्स हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, एंड स्कूल्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो आज हम लोग सिंगुलर नाउन नंबर में सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन दोनों को खत्म कर चुके हैं, और अब हम यहाँ पास क्लास को एंड कर देते हैं। अब क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया है, अब हम लोग मैथ का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। कर दो, लिख लियो सब कोई ना।